हमारे आराध्य अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए इस जन्माष्टमी कुछ हट के बात करते हैं और श्री कृष्ण जन्म का अंधेरी रात में होने का वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण का जन्म होता है अंधेरी रात में, अमावस में। सभी का जन्म अंधेरी रात में ही होता है, ध्यान देना, और अमावस में ही होता है। असल में जगत की कोई भी चीज उजाले में नहीं जन्मती, सब कुछ जन्म अंधेरे में ही होता है। एक बीज भी फूटता है तो जमीन के अंधेरे में जन्मता है। फूल खिलते हैं प्रकाश में, जन्म अंधेरे में लेते हैं। जो मैं बोल रहा हूं इन बातों को यदि आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। असल में जन्म की प्रक्रिया इतनी रहस्यपूर्ण है कि अंधेरे में ही हो सकती है, उजाले में नहीं हो सकती। आपके भीतर भी जिन चीज़ों का जन्म होता है वे सब गहरे अंधकार में हैं, गहन अंधकार में होती हैं। एक कविता जन्मती है तो मन के बहुत अचेतन अंधकार में जन्मती है, बहुत अनकॉन्शियस डार्कनेस में पैदा होती है। एक चित्र का जन्म होता है तो मन की बहुत अतुल गहराइयों की अंधकार में होता है, जहां कोई रोशनी जगत की पहुंच नहीं सकती। समाधि का जन्म होता है, ध्यान का जन्म होता है तो सब गहन अंधकार में होता है, जहां बुद्धि का प्रकाश जरा भी नहीं पहुंचता, जहां सोच समझ में कुछ भी नहीं आता, हाथ को हाथ नहीं सूझता, इतना अंधकार होता है। सारी चीजें अंधकार में होती हैं। कृष्ण का जन्म जिस रात में हुआ, कहानी कहती है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, इतना गहन अंधकार था। लेकिन इसमें विशेषता खोजने की जरूरत नहीं है। यह जन्म की सामान्य प्रक्रिया है जो कि अंधकार में ही घटित होती है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है केंद्र, यानी कि सेंटर। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे, जो आकर्षित करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, कशिश का केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जिस पर सारी चीजें खिंचती हों, जो केंद्रीय चुंबक का काम करे। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक अर्थ में कृष्ण का जन्म है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वह कशिश का केंद्र है, वह सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है जिस पर सब चीजें खिंचती हैं और आकृष्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। शरीर खिंचकर उसके आसपास निर्मित होता है, परिवार खिंच के उसके आसपास निर्मित होता है, और यही नहीं, समाज भी खिंचकर उसके आसपास निर्मित होता है। समाज के साथ साथ जगत खिंचकर भी उसके आसपास निर्मित होता है। वह जो हमारे भीतर कृष्ण का केंद्र है, आकर्षण का जो गहरा बिंदु है, उसके आसपास सब घटित होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति जन्मता है तो एक अर्थ में कृष्ण ही जन्मता है। वह जो बिंदु है आत्मा का, आकर्षण का, वह जन्मता है, और उसके बाद सब चीजें उसके आसपास निर्मित होना शुरू होती हैं। उस कृष्ण बिंदु के आसपास क्रिस्टलाइजेशन, साइंस का शब्द है, क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है और व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसलिए कृष्ण का जन्म एक व्यक्ति विशेष का जन्म मात्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति मात्र का जन्म है। सभी प्यारे साथियों को इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री कृष्णा। फिर से एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बातें यदि समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें, बातें बहुत समझ की हैं। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्र, परिजनों, रिश्तेदारों, जिनको भी आप अच्छा समझते हैं, जिनको ज्ञान देना चाहते हैं, उनके लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी ऐसे टॉपिक के साथ में। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।